राजनीति में एक बार फिर हलचल मच गई है। सियासत के रंगमंच पर जो खिलाड़ी अब तक एक दूसरे से कट्टर विरोधी माने जा रहे थे, वे अब मंच साझा कर रहे हैं। और मंच पर भी नहीं, बल्कि मंच के पीछे भी कुछ बड़ा खेल चलता दिख रहा है। मौका था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्णिया आगमन का, जहां उन्होंने एक के बाद एक विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। लेकिन सुर्खियां बटोरी वहां मंच पर खड़े पप्पू यादव ने, जो कभी मोदी सरकार के कटु आलोचक माने जाते थे, आज उसी प्रधानमंत्री के कान में कुछ फुसफुसाते नजर आए। नमस्कार, मेरा नाम कनक मिश्रा है, आप सब देख रहे हैं द इंडिया लाइव। दरअसल दोस्तों, पूर्णिया के सांसद और जन अधिकार पार्टी यानी कि जेएपी के प्रमुख और कांग्रेस के बेहद करीबी पप्पू यादव ने पीएम मोदी के मंच पर पहुंचकर उन्हें कान में कुछ कहा, और बस यहीं से शुरू हो गई अटकलों की सियासत। सभा में मौजूद लोगों की निगाहें उसी लम्हे पर टिकी। इस फुसफुसाहट के बाद न सिर्फ मंच पर सन्नाटा सा छा गया, बल्कि सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में भी सवाल उठने लगे। क्या बिहार में बड़ा सियासी खेल होने वाला है? मीडिया से एक खास बातचीत में खुद पप्पू यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री को विकास कार्यों के लिए धन्यवाद दिया और पूर्णिया के लिए हाईटेक स्टेडियम, आईटी हब और बाढ़ से बचने के लिए डैम की मांग रखी। लेकिन कई राजनीतिक विश्लेषज्ञ मान रहे हैं कि बात इतनी सीधी नहीं है जितनी की दिख रही है। जो कोई भी विकास करेगा, मैं उसके साथ हूँ। ये शब्द है पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव के। वही पप्पू यादव जो अब तक केंद्र सरकार की नीतियों पर खुलकर हमलावर रहे। कभी किसान आंदोलन का समर्थन किया तो कभी बेरोजगारी पर सरकार को घेरा। अब मंच पर खड़े होकर प्रधानमंत्री की तारीफ करना और फिर ये कहना कि प्रधानमंत्री ने इस इलाके में विकास का जो काम किया है उसका स्वागत है। ये बदलाव तो दोस्तों यूं ही नहीं हो सकता। चुनावी मौसम भले अभी औपचारिक तौर पर शुरू ना हुआ हो, लेकिन बिहार की सियासी बिसात पर मोहरे चले जाने लगे हैं। दिलचस्प बात यह है कि पप्पू यादव को कांग्रेस में कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया गया। कई बार ऐसा हुआ कि जब वे कांग्रेस के कार्यक्रम में पहुंचे तो राहुल गांधी की गाड़ी से उन्हें उतार दिया गया, या फिर उन्हें मंच पर वो अहमियत नहीं मिली जिसकी वो अपेक्षा रखते हैं। शायद यही वजह है कि अब वो प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के दिए हुए विकास कार्यों की सराहना कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कान में फुसफुसा रहे हैं। अब ऐसे नेता का मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फुसफुसाकर संवाद करना और फिर खुलकर उनका समर्थन करना राजनीति के जानकारों को साफ संकेत दे रहा है। बिहार में सियासत किसी भी करवट बैठ सकती है। पूर्णिया की सभा में उनकी मौजूदगी और बदलता हुआ रुख एक संकेत दे रहा है कि सियासत में अब दोस्त दुश्मन की परिभाषा बदल सकती है। जब बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक हो, तब ऐसा मंच साझा करना और तारीफों की बारिश करना आने वाले गठबंधनों की झलक हो सकता है। भाजपा के खेमे में पप्पू यादव की उपयोगिता को नकारा नहीं जा सकता। इससे कांग्रेस के खेमे में हलचल भी मच चुकी है दोस्तों। पूर्णिया की राजनीति में उनका प्रभाव है, जनाधार है और वो जनता के मुद्दों को उठाने का दम रखते हैं। ऐसे में सवाल उठता है, क्या ये कोई शुरुआती कड़ी है? क्या भाजपा पप्पू यादव को साथ लेकर पूर्णिया में अपने पांव और मजबूत करना चाहती है? पूर्णिया की धरती पर विकास का शिलान्यास तो हुआ, लेकिन सियासत की नींव भी कहीं गहराई है। मंच पर पप्पू यादव और नरेंद्र मोदी की कानाफूसी आने वाले हफ्तों में बिहार की राजनीति का सबसे चर्चित, सुनाई ना देने वाला संवाद बन सकता है। आप सभी को क्या लगता है दोस्तों, कोई खेल होने वाला है? हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें द इंडिया लाइव।